हेलो एवरीवन, माय नेम इज चंदन कुमार गुप्ता। लोग मुझे सीके सर के नाम से जानते हैं। मैथमेटिक्स और फिजिक्स पढ़ाता हूं मैं गुवाहाटी में कैटलिस्ट कैरियर इंस्टीट्यूट में। आज मैं आपके सामने डिस्कस करने वाला हूं मैथमेटिक्स का एक चैप्टर स्ट्रेट लाइंस। स्ट्रेट लाइंस की अगर बात करें तो डेफिनेशन की अगर बात करें तो दो पॉइंट को शॉर्टेस्ट पाथ ऑफ ज्वाइनिंग बिटवीन टू पॉइंट्स, बिल्कुल बकवास डेफिनेशन है, छोड़ो भाड़ में जाए, इसका कोई मतलब नहीं है। मुद्दे पे आओ, स्ट्रेट लाइन की बात करते हैं। इसका जनरल इक्वेशन ax प्लस dy प्लस c इक्वल टू 0। इसके बारे में डिटेल बात बाद में करेंगे। उसके पहले हमको डिफरेंट फॉर्म्स के बारे में पढ़ना है। इसका सबसे पहला है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। स्लोप दिया होगा, इंटरसेप्ट दिया होगा, लाइन का इक्वेशन निकालना। उसके बाद पॉइंट स्लोप फॉर्म, उसके बाद 2 पॉइंट्स फॉर्म, उसके बाद इंटरसेप्ट फॉर्म, उसके बाद परपेंडिकुलर फॉर्म जिसको नॉर्मल फॉर्म के नाम से जानते हैं, और लास्ट में डिस्कस करेंगे हम लोग पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ लाइन। तो ये सारी बातें हम करने वाले हैं। इसके बाद और भी बातें करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे कहानी यहां से, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। तो आप लोग हेडिंग लगा लें, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ लाइन। जहां कहीं भी मैं रब करूं, वीडियो को पॉज करके आप लोग नोट कर सकते हो। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म अगर इसकी बात करें तो बच्चों क्या होता है दुनिया में, ये अपना एक्स एक्सिस, ये अपना वाई एक्सिस। एक लाइन ले लो, मान लो कि लाइन जो है किसी सिचुएशन में है, लेट अस अज्यूम ऐसा कुछ लाइन है, ठीक। तो दो बातें दुनिया में आती हैं। पहली बात आता है उसका स्लोप और दूसरा बात है उसका इंटरसेप्ट, ठीक है। तो लाइन का जो इक्वेशन होता है, इक्वेशन ऑफ लाइन, दैट इज गिवन बाय y इक्वल टू mx प्लस c। अब इस y इक्वल टू mx प्लस c में जो m दिखाई दे रहा है आपको, m, दैट इज स्लोप ऑफ लाइन। स्लोप ऑफ लाइन, और स्लोप ऑफ लाइन के बारे में बता दूं, m जो होता है दैट इज इक्वल टू tan थीटा। tan थीटा, जहां पे थीटा जो है, ध्यान से मैं जो बोलूं उसको पॉज करके आप लोग लिखते जाना। थीटा जो होता है, थीटा इज एंगल मेड बाय द लाइन विथ पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। फिर से बोल रहा हूं, थीटा इज द एंगल मेड बाय दिस लाइन विथ पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, यानी कि ये वाला एंगल है बच्चे थीटा। अगर इसमें tan लगा दे तो ये बन जाता है इसका स्लोप। और ये जो थीटा का वैल्यू होता है, ये वैरी करता है 0 से लेके 180 डिग्री तक। पहली बात तो ये। और दूसरा बात, ये जो c दिखाई दे रहा है आपको, c, दैट इज नथिंग बट इंटरसेप्ट मेड बाय लाइन ऑन y एक्सिस। इंटरसेप्ट ऑन y एक्सिस, y एक्सिस ख्याल रहे, यानी कि ये लाइन जो है y एक्सिस पे कितना इंटरसेप्ट कट कर रहा है, दिस इज c। ये कहानी है। तो अगर किसी लाइन का x एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ एंगल बता दिया जाए आपको, और वो लाइन x एक्सिस y एक्सिस के ऊपर कितना इंटरसेप्ट काट रहा है वो बता दिया जाए, तो आप इस लाइन का इक्वेशन निकाल सकते हो y इक्वल टू mx प्लस c का यूज करके। क्लियर है बात? ध्यान रहे, c का वैल्यू पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। अगर लाइन ऊपर काट रहा है तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट 0, c, यानी कि इस कंडीशन में c जो है वो पॉजिटिव है। सिचुएशन ऐसा भी हो सकता है, लाइन 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 ऐसा काट ले। इस कंडीशन में देखो तो ये c है बच्चे, ये यहां से लेके यहां तक, यानी कि इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट अगर कोई पूछे तो 0, -c। तो इस कंडीशन में c का वैल्यू नेगेटिव होगा। c का वैल्यू पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है, इस बात का ख्याल रखना है आपको। और फिर से बोल रहा हूं, x एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ जो एंगल बनाता है, इसका टेंजेंट यानी कि इसका स्लोप जो होगा फिर tan थीटा के बराबर होता है। यहां तक बात क्लियर है? वीडियो को पॉज करें और इसको नोट करें, मैं आगे बढ़ता हूं। इसके बाद जैसे फॉर एग्जांपल, कुछ एग्जांपल से मैं आपको क्लियर करता हूं कहानी को। जैसे मान लो सिचुएशन ऐसा है कि एक लाइन दे दिया, बोला कि वो x एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ 120 डिग्री का एंगल बना रहा है, और y एक्सिस पे जो इंटरसेप्ट काट रहा है वो 5 यूनिट का, ऐसा कहानी है। तो इसका इक्वेशन निकालना है। तो आप देखोगे कि थीटा का वैल्यू 120 डिग्री है, वेरी गुड। तो सबसे पहले हम स्लोप निकाल लेते हैं। स्लोप मतलब tan थीटा, यानी कि tan ऑफ 120 डिग्री। tan 120 डिग्री का वैल्यू निकालने के लिए बिल्कुल बेसिक ट्रिगोनोमेट्री, इसको लिख लो आप 90 प्लस 30। tan 90 प्लस थीटा हो जाता है cot थीटा, सॉरी सेकंड क्वाड्रेंट में गया, यानी कि माइनस cot थीटा, तो ये बन जाएगा माइनस cot 30 डिग्री। और cot 30 का वैल्यू होता है बच्चे tan 30 1/√3, तो cot 30 इज √3, यानी कि माइनस √3 इज द स्लोप। तो स्लोप निकल गया। और c का वैल्यू देखो बच्चे 5 है, c का वैल्यू 5। तो इसका इक्वेशन अगर आपको लिखने के लिए बोल दे तो y इक्वल टू mx प्लस c से y इक्वल टू m का वैल्यू हमने रख दिया -√3x प्लस c का वैल्यू 5। ये कहानी है। एक और एग्जांपल देख सकते हो। आपको बोल दिया कि एक लाइन है, कुछ इस सिचुएशन में है, वो बोल दिया कि x एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ एंगल बना रहा है सपोज 60 डिग्री का, और y एक्सिस पे इंटरसेप्ट काट रहा है 4 यूनिट का।
ये पॉजिटिव है कि निगेटिव है वो क्वेश्चन में आपको मेंशन करके दे देगा। मैं डायग्राम बना रहा हूं तो समझ जाओ कि सी का वैल्यू इस बार -4 है और थीटा का वैल्यू 60 डिग्री है और 60 डिग्री है तो यहां से स्लोप निकाल सकते हैं हम tan 60 और tan 60 का वैल्यू होता है बच्चे √3। तो अगर यहां से मैं इसका इक्वेशन लिखूं तो इट्स इक्वेशन विल बी y = mx + c। यूजिंग दिस इक्वेशन y = √3x - 4। दिस इज द इक्वेशन ऑफ लाइन। तो सबसे पहला और सबसे सिंपल, इसमें कुछ भी दिमाग लगाने वाली ऐसी बात कोई थी ही नहीं। तो वीडियो को पॉज करें और नोट करें, मैं बढ़ता हूं आगे। नेक्स्ट हेडिंग लगाओगे आप पॉइंट स्लोप फॉर्म। नेक्स्ट हेडिंग लगा लो आप पॉइंट स्लोप फॉर्म। पॉइंट स्लोप फॉर्म। कहानी बहुत सिंपल है बच्चे। कहानी में क्या है ध्यान से सुन लो। एक लाइन दिया है, लाइन के ऊपर एक पॉइंट दिया है, ठीक है। मान लो कि पॉइंट का कोऑर्डिनेट दिया x1, y1 और इस लाइन का स्लोप देने का मतलब है कि इस लाइन का x एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ कितना एंगल बना रहा है, ये एंगल थीटा दिया हुआ है। आपको इस लाइन का इक्वेशन निकालना है। बहुत सिंपल। लेट अस एज्यूम कि यहां पे एक पॉइंट है q जिसका कोऑर्डिनेट x, y, वेरिएबल पॉइंट एक एज्यूम कर लिया। ध्यान से देखें, ध्यान से, इसको ऐसे ज्वाइन किया। अगर ये एंगल थीटा तो ये वाला एंगल भी थीटा बच्चे। अब इसमें देखो एक चीज, ये पूरा y है और यहां से यहां तक y1 है तो ये पॉइंट यहां लिखता हूं q। दिस इज x, y, ठीक है। ये वाला डिस्टेंस हो जाएगा बच्चे y - y1, तो ये हो गया y - y1। और ये वाला डिस्टेंस देखो तो यहां से यहां तक x है और ये x1 है तो ये हो गया आपका x - x1। तो इस वाले ट्रायंगल में अगर मैं tan थीटा अप्लाई कर दूं, परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस, दैट मींस y - y1 डिवाइडेड बाय x - x1। और थीटा अगर एंगल है तो tan थीटा को हमने स्लोप नाम दिया, यानी कि m = y - y1 डिवाइडेड बाय x - x1। तो यहां से आप देखो तो y - y1 = m × x - x1। दिस इज द इक्वेशन ऑफ लाइन। जब लाइन के ऊपर एक पॉइंट दिया हो x1, y1 और लाइन का एंगल दिया हो x एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ, वो लाइन कितना एंगल बना रहा है, उस कंडीशन में हम लाइन का इक्वेशन निकाल सकते हैं y - y1 = m × x - x1। सुनते जाओ बात थोड़ी देर और। हम बात कर ले 2 पॉइंट फॉर्म की। 2 पॉइंट फॉर्म। लाइन के ऊपर ऐसा पॉसिबल है कि 2 पॉइंट दे दे बच्चे, ये x एक्सिस, ये y एक्सिस, ये लाइन अपना। मान लो कि एक पॉइंट दिया P, x1, y1 और एक लाइन दिया Q, 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 Q। ये पॉइंट ले लो x2, y2, ऐसा। इसको थोड़ा दूर लो, यहां पे ले लो Q, x2, y2। आपसे बोला कि अब इस लाइन का इक्वेशन निकाल के दिखाओ। मैंने एज्यूम किया लाइन के ऊपर एक पॉइंट R जिसका कोऑर्डिनेट लेता हूं मैं x, y। लेट अस एज्यूम कि ये लाइन x एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ थीटा एंगल बना रहे। इसको ज्वाइन किया यहां से, यहां से, यहां से। अगर ये एंगल थीटा तो ये एंगल थीटा बच्चों। ध्यान से देखो, ये वाला डिस्टेंस ये पूरा है y2 और यहां से यहां तक है, ये वाला डिस्टेंस है y1। देख रहे हो, तो ये वाला हो जाता है y2 - y1। इसमें देखो यहां से यहां तक y है और यहां तक y1 है तो ये होता है y - y1। सिमिलरली ये वाला डिस्टेंस देखें, ये पूरा x2, ये पूरा x2 और यहां तक x है तो ये होता है x2 - x, x2 - x। इसका जरूरत पड़ेगा क्या, लेट अस चेक। tan थीटा इक्वल टू लिखता हूं मैं परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस। ये डिस्टेंस है y - y1 डिवाइडेड बाय बेस। देखो ये वाला लेंथ कितना होगा, यहां से यहां तक x, यहां से यहां तक x1 तो ये हो गया x - x1, यहां से लेके यहां तक तो नीचे आ गया x - x1। अब ये बड़ा वाला ट्रायंगल देखना, बड़ा वाला ट्रायंगल, इसमें फिर से लिखता हूं मैं tan थीटा। तो परपेंडिकुलर y2 - y1 डिवाइडेड बाय बेस, ये रहा पूरा बेस। यहां से यहां तक x2 है और यहां पे x1 है बच्चे, तो यहां पे आ जाएगा x2 - x1, यानी कि ये लेंथ है x2 - x1 यहां से लेके यहां तक ये। तो परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस x2 - x1, दोनों tan थीटा है, इक्वेट कर दिया। यानी कि y - y1 डिवाइडेड बाय x - x1 मस्ट बी इक्वल टू y2 - y1 डिवाइडेड बाय x2 - x1। ठीक। और ध्यान से सोचो, इसको उठा के उधर भेज दूं तो y - y1 इक्वल टू y2 - y1 बाय x2 - x1। ये वाला टर्म उधर चला गया तो x - x1। ये रहा बच्चे लाइन का इक्वेशन जब लाइन के ऊपर 2 पॉइंट दिया हो। वीडियो को पॉज करें और नोट करें। तो कुल मिला के 2 बातें दुनिया में समझ में आती हैं। कौन कौन सी बात सर, बता दो फिर से आप। चलो फिर से बता देता हूं, ये डेरिवेशन वेरिएशन आपके काम का नहीं है। आपको जो ध्यान में रखना है वो क्या, अगर लाइन के ऊपर एक पॉइंट दिया है x1, y1 और इसका स्लोप बोल दे कि m है,
तो इसका इक्वेशन होगा y माइनस वाई वन इक्वल टू एम इंटू एक्स माइनस एक्स वन। पहली बात तो ये। दूसरी बात, लाइन के ऊपर अगर दो पॉइंट दिया है बच्चों, एक x1 y1 और दूसरा पॉइंट दे दे आपको x2 y2, आपको बोले इसका इक्वेशन, तो y माइनस वाई वन इक्वल टू y2 माइनस वाई वन डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1। ये कहानी। इन दोनों को कंपेयर करो तो बिल्कुल सेम है दोनों, जहां m था वहां ये आ गया। तो एक बात तो और क्लियर हो गया कि अगर लाइन के ऊपर दो पॉइंट दिया हो तो उसका स्लोप लिखने के लिए डिफरेंस ऑफ y कोऑर्डिनेट डिवाइड बाय डिफरेंस ऑफ x कोऑर्डिनेट, y2 माइनस y1 डिवाइड बाय x2 माइनस x1। इसका यूज करके हम लाइन का स्लोप निकाल सकते हैं अगर लाइन के ऊपर दो पॉइंट पता हो। अब बोलोगे सर एग्जांपल्स दिखाओ। एग्जांपल्स क्या ही दिखाऊं, बहुत सिंपल। बोला कि एक लाइन है, इसके ऊपर पॉइंट ले लो 1, 2 और बोल दिया कि ये लाइन एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ एंगल बना रहा है, मान लो कि 30 डिग्री का। तो इसका इक्वेशन निकालो। पॉइंट दिख रहा है, स्लोप। लाइन का इक्वेशन जब भी निकालना है दो बातों का ध्यान रखें, एक पॉइंट और दूसरा स्लोप। पॉइंट और स्लोप। पॉइंट दिया है, स्लोप निकालने के लिए क्या हो जाएगा, tan 30। tan 30 का मतलब हो गया 1/√3। पॉइंट पता था, स्लोप पता था, तो इसका इक्वेशन में लिखने वाला था y माइनस वाई वन। y1 की जगह बच्चे आ गया 2, m का वैल्यू हो गया 1/√3 इंटू x माइनस x1 का वैल्यू हो गया 1। इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में जरूर कन्वर्ट करें। इसको इधर ले आओ तो √3y माइनस 2√3 मस्ट बी इक्वल टू x माइनस 1। सबको आरएचएस भेज दें अगर, तो x माइनस √3y और ये उधर जाके बन जाता प्लस 2√3 माइनस 1 इक्वल टू 0। दिस इज इक्वेशन ऑफ लाइन। बोलोगे सर 2 पॉइंट फॉर्म का बता दो, देख लो, कुछ भी नहीं है। ये लाइन मान लो कि इसके ऊपर दो पॉइंट दे दिया, एक पॉइंट दे दिया 1, 2, दूसरा पॉइंट दे दिया q 5, 6। बोला बताओ लाइन का इक्वेशन क्या होगा। बहुत सिंपल इक्वेशन हमने पढ़ा, y माइनस वाई वन इक्वल टू y2 माइनस वाई वन डिवाइड बाय x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1। ध्यान रहे कि ये स्लोप है, नहीं भी ध्यान रहे तो कोई बात नहीं, लेकिन ध्यान रहे तो अच्छा। ये x1 y1 x2 y2 मान लो, तो y माइनस 2 इक्वल टू y2 माइनस y1 यानी कि 6 माइनस 2 डिवाइड बाय x2 माइनस x1, 5 माइनस 1 इंटू x माइनस x1 यानी कि 1। यानी कि y माइनस 2 इक्वल टू, ये देखो 4 और नीचे 4 से 4 उड़ गया, x माइनस 1। सबको आरएचएस भेज दो तो x माइनस वाई और माइनस 2 उधर जाके प्लस 2 हो जाएगा, 2 माइनस 1 इज 1 इक्वल टू 0। ये कहानी। इस लाइन का कोई पूछता खाली तुमको कि स्लोप बताओ, तो इतना मेहनत थोड़ी ना करते हैं। अगर सिर्फ स्लोप निकालना है तो डिफरेंस ऑफ y कोऑर्डिनेट यानी कि 6 माइनस 2 डिवाइडेड बाय 5 माइनस 1 यानी कि 4 डिवाइड बाय 4। इस लाइन का स्लोप 1 होता अगर आपसे पूछता तो। स्लोप 1 मतलब ऐसे भी पूछ सकता था कि tan थीटा का वैल्यू 1, तो थीटा कितना 45 डिग्री, यानी कि ये जो लाइन था वो एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ 45 डिग्री का एंगल बना रहा था। एम आई क्लियर? आई गेस कि सबको समझ में आ रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये कहानी था बच्चों पॉइंट स्लोप फॉर्म का, जिसमें एक बार एक पॉइंट दिया हुआ था और एक बार दूसरा पॉइंट दिया हुआ था। ठीक है, हाँ एक और बात ध्यान रखें, अगर जनरल इक्वेशन लाइन का दिया है, जनरल इक्वेशन ऑफ लाइन, सपोज ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0, तो बच्चे इसका स्लोप डायरेक्ट हम निकाल सकते हैं माइनस ऑफ a डिवाइडेड बाई b। ऐसे याद रख लो, माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाई कोफिशिएंट ऑफ y। याद रख लो तो बहुत बढ़िया। ठीक, जैसे थोड़ी देर पहले आपने देखा था, वहां से भी चेक कर सकते हो, कुछ भी लाइन ले लो, 3x माइनस 4y प्लस 5 इक्वल टू 0। कोई बोले कि इसका स्लोप बताओ, माइनस साइन x का कोफिशिएंट डिवाइडेड बाई y का कोफिशिएंट यानी कि माइनस 4, यानी कि इसका स्लोप होगा बच्चे 3/4। कुछ लाइन आ जाए माइनस 5x प्लस 6y माइनस 3 इक्वल टू 0। कोई बोले कि इसका स्लोप बताओ, तो माइनस ऑफ x का कोफिशिएंट यानी कि माइनस 5 डिवाइड बाई y का कोफिशिएंट यानी कि 6, यानी कि 5/6 इज द स्लोप। तो अगर जनरल इक्वेशन लाइन का दिया हुआ है, वहां से आपको स्लोप निकालना है, तो कुछ नहीं करना है, माइनस इंटू एक्स का कोफिशिएंट डिवाइड बाई वाई का कोफिशिएंट। क्लियर है बात? ओके, आगे बढ़ते हैं। देखते जाओ, लिखते जाओ, सुनते जाओ। अगली बात करेंगे हम इंटरसेप्ट फॉर्म की। इंटरसेप्ट फॉर्म, इसमें क्या होगा बच्चों, लाइन का इक्वेशन निकालना होगा x और y इंटरसेप्ट के टर्म में। यानी कि पिछला सवाल जो हमने किया था, पिछला जो कॉन्सेप्ट था स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, उसमें सिर्फ y इंटरसेप्ट दिया रहता था,
लेकिन इस बार ऐसा नहीं होगा। इस बार लाइन का x और y इंटरसेप्ट दोनों, यानी कि अगर ये लाइन है तो वो बोल देगा कि लाइन x एक्सिस पे मान लो कि a लेंथ काट रहा है और y एक्सिस पे b लेंथ काट रहा है। अब आपको इस लाइन का इक्वेशन निकालना होगा, कुछ नहीं करना है, हम बिल्कुल अपना बेसिक कॉन्सेप्ट लगाते हैं बच्चे। अगर ये a है, मैं लिख देता हूं a इज x इंटरसेप्ट एंड b इज y इंटरसेप्ट, y इंटरसेप्ट, ठीक। अब हम अपना बेसिक कॉन्सेप्ट लगाते हैं। क्या है, हमें क्या पता है अभी तक, हमें पता है कि अगर ये डिस्टेंस a है तो इस पॉइंट को अगर कैपिटल A बोल दूं तो इसका कोऑर्डिनेट होगा a0, और इस पॉइंट को अगर b बोल दूं तो इसका कोऑर्डिनेट होगा बच्चों 0, b, ठीक बात। अब मुझे लाइन के ऊपर 2 पॉइंट पता लग गया तो मैं इक्वेशन ऑफ लाइन लिख सकता हूं, इक्वेशन ऑफ लाइन AB। हमने क्या पढ़ाया तुमको, हमने पढ़ाया y माइनस y1 डिवाइड बाई y2 माइनस y1 मस्ट बी इक्वल टू, सॉरी, y माइनस y1 इक्वल टू y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1। ये पढ़ा हमने 2 पॉइंट फॉर्म, और 2 पॉइंट हमें दिखाई दे रहा है तो इसको x1 y1 मान लो, इसको x2 y2 मान लो बच्चों। तो y माइनस y1 के जगह 0 इक्वल टू y2 माइनस y1 यानी कि b माइनस 0 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1 यानी कि 0 माइनस a इंटू x माइनस x1 यानी कि x1 का वैल्यू हो गया a। तो आप देखोगे कि y इक्वल टू आ गया ये माइनस के साथ, तो माइनस b बाई ए इंटू एक्स माइनस ए, इसको इधर ले आए तो ay इक्वल टू माइनस बी एक्स प्लस ए बी, इसको इधर ले आऊं तो bx प्लस ए वाई इक्वल टू ए बी। कुछ नहीं करते हैं, बोथ साइड ab से डिवाइड कर देते हैं, कहने का मतलब bx बाई ए बी प्लस ए वाई बाई ए बी इक्वल टू 1। b ने b को मारा, a ने a को मारा, इक्वेशन आ गया x बाई ए प्लस वाई बाई बी इक्वल टू 1। तो कुल मिला के कहानी इतनी। डेरिवेशन याद रखो ना रखो बाहर में जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता है डेरिवेशन से। हमें बस इतना मतलब है, अगर किसी लाइन का x इंटरसेप्ट a है, y इंटरसेप्ट b है, तो लाइन का इक्वेशन होगा x बाई ए प्लस वाई बाई बी इक्वल टू 1। किसी को दिक्कत यहां तक नहीं। इसके बाद अब इस पे कुछ एग्जांपल्स देख सकते हो आप चाहो तो, ध्यान से देखो। जैसे बोल दिया फॉर एग्जांपल एक लाइन है, ठीक है, उस पे मान लो कि x इंटरसेप्ट कुछ है 3 और y इंटरसेप्ट है 4। आपको बोला बताओ इस लाइन का इक्वेशन, यानी कि तुमको a का वैल्यू 3 दिया है और b का वैल्यू 4 दिया है। बहुत बढ़िया, हमें पता है इक्वेशन होता है x बाई ए प्लस वाई बाई बी इक्वल टू 1। a के जगह 3 रख दूं, b के जगह 4 रख दूं, तो x बाई 3 प्लस वाई बाई 4 इक्वल टू 1। फिर से बोल रहा हूं, लाइन को हमेशा स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट जरूर करें, जनरल फॉर्म में ax प्लस dy प्लस c इक्वल टू 0 में, ठीक है बात। तो अगर यहाँ पे एलसीएम ले लूं तो ये बन जाएगा बच्चे 4x प्लस 3y इक्वल टू 12। इसको इधर ले आओ तो 4x प्लस 3y माइनस 12 इक्वल टू 0। गर्मी बहुत ज्यादा है, सही बात। इधर आओ अगले एग्जांपल पे। मान लो कि मैं फिर से बोल रहा हूं, स्लोप नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है। उसने बोल दिया कि बताओ a का वैल्यू 4 है लेकिन b का वैल्यू माइनस 5 है, लाइन का इक्वेशन निकालो। तो a 4 मान लो यहाँ पे कहीं 4 और b माइनस 5 यानी कि y एक्सिस पे नेगेटिव इधर कहीं, ये लाइन, इसका इक्वेशन निकालने बोल दे। तो इक्वेशन है x बाई ए प्लस वाई बाई बी इक्वल टू 1। ए और b का वैल्यू उठा के रख दूं तो x बाई 4 प्लस वाई बाई माइनस 5 इक्वल टू 1। एलसीएम ले लो, 5 4 20 होता है, ये बन जाएगा 5x प्लस माइनस माइनस 4y इक्वल टू 20, यानी कि 5x माइनस 4y माइनस 20 इक्वल टू 0। ये लाइन का जनरल इक्वेशन। तो कुल मिला के बात बस इतनी कि अगर x इंटरसेप्ट a है, y इंटरसेप्ट b है, इट कैन बी पॉजिटिव, इट कैन बी नेगेटिव। इक्वेशन विल बी x बाई ए प्लस वाई बाई बी इक्वल टू 1। किसी को कोई दिक्कत, बोल भी कैसे सकते हो तुम लोग, कोई नहीं, देखते रहो। बाद में मुझे कमेंट्स में जरूर बताना अगर कोई डाउट हो तो, कुछ भी कमेंट्स में लिख के। चैनल सब्सक्राइब कर लेना, मेरे चैनल का नाम पता ही है तुमको, जिसपे तुम देख रहे हो अभी मोस्ट प्रोबेबली, मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स बाय सीके, सीके फॉर चंदन कुमार। मेरा नंबर भी ले लो, कोई दिक्कत हो, कुछ भी डाउट पूछना हो तो इस नंबर पे कांटेक्ट कर लेना, ठीक है। इस पे व्हाट्सएप कर देना, इस पे कॉल कर लेना, ठीक है। बात आगे बढ़ता हूं, आगे आ जाओ। मान लो जैसे थोड़ी देर पहले पढ़ाया था मैंने, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म को याद करो। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म हमने पढ़ाया था तुमको y इक्वल टू mx प्लस c।
अगर कोई बोलता है कि c का वैल्यू 0 हो जाए, ये c, तो इक्वेशन बचेगा y इक्वल टू mx। और c क्या हुआ करता था, याद करो, c होता था y एक्सिस पे इंटरसेप्ट, यानी कि लाइन जो है वो y एक्सिस पे इंटरसेप्ट नहीं काट रहा है, जीरो इंटरसेप्ट काट रहा है। y एक्सिस पे कोई इंटरसेप्ट नहीं काटने का मतलब लाइन पास कर रहा है बच्चे ओरिजिन से। तो कुल मिला के बात ये कि ओरिजिन से जितने भी लाइन पास करेंगे, जितने भी लाइन ओरिजिन से पास करेंगे, इन सब का इक्वेशन बच्चे y इक्वल टू mx फॉर्म में आएगा, जिसमें m जो ऐसा भी लाइन होगा, बिल्कुल होगा, ये लो, ये लो, ओरिजिन से जितने भी लाइन पास करेंगे सबका इक्वेशन y इक्वल टू mx। फॉर एग्जांपल मान लो कि थीटा का वैल्यू ले लिया 45 डिग्री, तो m का वैल्यू कितना हो जाता है 1045 यानी कि 1, यानी कि इक्वेशन हो जाता है y इक्वल टू x। इसको आप पहचानते हो, ध्यान से देखो, y इक्वल टू x, यानी कि एक लाइन जो ओरिजिन से पास कर रहा है और x एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ 45 डिग्री का एंगल बना रहा है। सिमिलरली अगर थीटा का वैल्यू 135 डिग्री लेते हो, 135 डिग्री, और तुम स्लोप निकाल के देखो तो 10 135 निकाल के देखना -1 आता है, इक्वेशन आएगा बच्चे y इक्वल टू माइनस एक्स। ये वाला लाइन है, ये 45 डिग्री, ये 135 डिग्री, दिस इज y इक्वल टू एक्स एंड दिस इज y इक्वल टू माइनस एक्स। समझ में आया कहानी? तो कोई भी लाइन अगर ओरिजिन से पास करे देन इट्स इक्वेशन विल बी गिवन बाय y इक्वल टू mx। ठीक है, बात नोट करो, वीडियो पॉज करके। कुछ भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में बताओ, या फिर मुझे डायरेक्ट व्हाट्सएप पे मैसेज करके बता दो, ठीक है। हम बढ़ते हैं आगे। इंटरसेप्ट फॉर्म के बाद अगला कहानी जो है वो है परपेंडिकुलर फॉर्म का बच्चों, परपेंडिकुलर फॉर्म का। देखो सवाल मैं इधर कम करा रहा हूं क्योंकि सवाल नहीं होने से फील नहीं आता है, तुम लोग सवाल पूछना, या फिर मैं सवाल के लिए एक अलग से सेशन रखूंगा जिसमें मैं सिर्फ क्वेश्चन डिस्कस करूंगा, ठीक है। इधर आओ, परपेंडिकुलर फॉर्म की अगर बात करें तो क्या होता है कहानी में, सुन लो बात को ध्यान से। एक लाइन देगा, बोलेगा ये लाइन पे ओरिजिन से एक परपेंडिकुलर डाला गया जिसका लेंथ है p, और ये परपेंडिकुलर नॉट लाइन, ये परपेंडिकुलर एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ एंगल बना रहा है अल्फा। मैं लिख देता हूं, p इज लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम ओरिजिन टू लाइन, और जो अल्फा है बच्चों दैट इज एंगल मेड बाय परपेंडिकुलर विथ पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। ये दो बातें आपको दी रहेंगी और फिर आपको बोला जाएगा कि इस लाइन का इक्वेशन बताओ। मैं एक बार चेक कर लेता हूं रिकॉर्डिंग सही हो रहा है कि नहीं, शायद सही हो। ध्यान दो, बहुत दिक्कत है भाई, समझ रहे हो, इधर पढ़ाना उधर रिकॉर्डिंग चेक करना, बट ठीक है, टेंशन मत लो, मैं पढ़ाऊंगा, ठीक है, तुम पढ़ने के लिए तैयार रहो। इधर आओ, कैसे निकालते हैं ध्यान से देखो, ये O मान लो, इसको A मान लो, ठीक है। इस ट्रायंगल में देखो, इस वाले ट्रायंगल में इसको A मान लेता हूं, चलो ये वाला लेंथ को लेट अस अज्यूम A और ये वाला को मान लेता हूं मैं B। इस नीचे वाले ट्रायंगल में देखो O A, इसको B बोल देता हूं, इन ट्रायंगल OAB। इस वाले ट्रायंगल में अगर मैं cos थीटा लगाऊं, यानी कि cos अल्फा का वैल्यू देखूं, तो बेस बाय हाइपोटेनियस यानी कि P डिवाइडेड बाय A, यहां से A का वैल्यू देखो तो मिल जाएगा P बाई cos अल्फा, इक्वेशन नंबर 1। ये एंगल अल्फा, तो ये बच्चों 90 माइनस अल्फा, ठीक है, ये अल्फा तो ये 90 माइनस अल्फा। अब ये वाला ट्रायंगल को देखो OBC, ये 90 माइनस अल्फा, ये 90, तो ये वाला एंगल अल्फा, ठीक। तो मैं लिख रहा हूं इन ट्रायंगल OBC अदर बैकवर्ड कास्ट, इसमें लगाया मैंने, क्या लगा देता हूं, साइन अल्फा लगा देता हूं बच्चे, साइन अल्फा इक्वल टू परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेनियस, यानी कि परपेंडिकुलर का लेंथ तो दिया हुआ है P डिवाइडेड बाय B, तो यहां से B का वैल्यू देखो तो मिल जाएगा P डिवाइडेड बाय साइन अल्फा, इक्वेशन नंबर 2। ठीक है बात, आ जाओ। हमें क्या पता है, हमें पता है अगर किसी लाइन का प्रीवियस कॉन्सेप्ट, अगर किसी लाइन का x इंटरसेप्ट a है, y इंटरसेप्ट b है, तो लाइन का इक्वेशन हम लिखा करते हैं x बाई a प्लस वाई बाई बी इक्वल टू 1। सही बात, a और b का वैल्यू निकाल चुका हूं, उठा के पुट कर देता हूं मैं, यानी कि x डिवाइडेड बाई p बाई cos अल्फा प्लस y डिवाइडेड बाई p बाई साइन अल्फा इक्वल टू 1। ये ऊपर गया, p एलसीएम लेके RHS भेज दिया, यानी कि x cos अल्फा प्लस y साइन अल्फा इक्वल टू p,
ये रहा इक्वेशन बच्चों, जहां पे फिर से बोल रहा हूं P length of perpendicular from origin to the given line and alpha is angle made by perpendicular with positive direction of x axis। समझ में आ रहा है बात? आ ही रहा होगा आई गेस, फिलहाल तो मैं गेस ही कर सकता हूं, बाकी कमेंट में देखूंगा मैं। अब इधर आओ, बोलोगे सर इस पे एक आध एग्जांपल कराओ, तो देखो बोला कि एक लाइन है, ऑरिजिन से जो उस पे परपेंडिकुलर डाला है उसका लेंथ दिया हुआ है 5 और ये परपेंडिकुलर एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ सपोज 30 डिग्री का एंगल बना रहा है। तो आपसे इस लाइन का इक्वेशन निकालना है, इस लाइन का इक्वेशन हमने पढ़ लिया, x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इक्वल टू p होता है, और यहाँ पे साफ साफ दिखाई दे रहा है p का वैल्यू 5 है, अल्फा का वैल्यू 30 डिग्री है, उठा के रख दो। तो x cos 30 प्लस y sin 30 इक्वल टू p का वैल्यू 5, cos 30 is √3/2, तो x into √3/2 प्लस y into sin 30 is हाफ इक्वल टू 5, 2 एलसीएम ले लो तो देखो ये इक्वेशन बन जाएगा √3x प्लस y इक्वल टू 10। ये तो अगर कभी भी परपेंडिकुलर फॉर्म में लाइन का इक्वेशन आपसे पूछा जाता है तो इस बात का ख्याल रखें, x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इक्वल टू p में p जो होगा लाइन के ऊपर जो परपेंडिकुलर है ऑरिजिन से उसका लेंथ होगा, और अल्फा लाइन का नहीं, फिर से बोल रहा हूं, अल्फा इज एंगल मेड बाय परपेंडिकुलर विद पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। समझ में आ रहा है? आई होप कि समझ में आ रहा होगा। ओ भाई बहुत एनर्जी खर्च होता है यार ऐसे, चलो कोई नहीं, मैं थक गया, आज के लिए इतना ही। बढ़िया से तुम लोग वीडियो पॉज कर करके नोट करना, नोट्स बनाना, जो भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में लिखना या फिर मुझे डायरेक्ट व्हाट्सएप कर देना, नंबर तुमको दे दिया है मैंने, ठीक है। और प्रॉब्लम क्लास एक दिन स्पेशली रखूंगा, एक दिन स्पेशली सिर्फ मैं क्वेश्चन ही डिस्कस करूंगा, तो टेंशन लेने की बात नहीं है, फिलहाल थ्योरी कंप्लीट करो और असाइनमेंट में आपको भेजता रहूंगा, जो भी होगा, जो भी चैप्टर पढ़ाऊंगा पढ़ते रहो, बढ़िया से पढ़ो, मन लगा के पढ़ो, हर रोज एक लेक्चर अपलोड करूंगा मैं, ठीक है। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट। क्वारंटाइन का फायदा उठाओ, क्वारंटाइन से पहले क्या होता था, हम लोग सिर्फ दिन में पढ़ सकते थे, अभी हम दिन रात कभी भी पढ़ सकते हैं, मैं हूं, टेंशन मत लो, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।